अगर आपको वेब डेवलपमेंट में जॉब चाहिए तो थ्योरी से काम नहीं चलेगा, आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स भी बनाने पड़ेंगे जो कि आपकी स्किल्स को शोकेस करेगा एंड रिक्रूटर को भी इम्प्रेस करेगा। आज हम बात करने वाले हैं 5 वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो आपके रिज्यूमे को और ज़्यादा लेवल अप करेगा, प्लस आपको जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ाएगा। ओके, आज के जो हम प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे वो इंटरमीडिएट लेवल के होंगे। अगर आपको बिगिनर लेवल के चाहिए वो ऑलरेडी हमने क्रिएट कर रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन दोनों में मिल जाएगा। आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वेट गाइज, लास्ट में आपको प्रो टिप भी मिलेगी जिससे कि आप ये जितने भी प्रोजेक्ट्स हम कवर करने वाले हैं वो आप इजीली बिल्ड कर लोगे। ओके, वीडियो स्किप नहीं करनी है। नाउ लेट्स गो। हमारा जो सबसे पहला प्रोजेक्ट है वो है एक्सपेंस ट्रैकर। अब इसको ही क्यों बिल्ड करना है? क्योंकि आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप मंथ वाइज इसमें आपने जो भी आपने एक्सपेंड किया होगा किसी भी चीज़ में, फूड, ट्रैवल एंड ऑल दीज थिंग्स में, आप उनको मेंशन कर सकते हैं। फिर लास्ट में मंथ के एंड में आप देख सकते हैं आपने इतना खर्चा किया था। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, तो आप इसको बिल्ड कर सकते हैं। अब आता है कि आप इसमें कौन से फीचर्स ऐड करेंगे। इसमें आप ऐड, एडिट, डिलीट ये सारे फीचर्स दे सकते हैं कि जिससे कि कोई एक्सपेंस ऐड हो जाए, किसी को डिलीट करना है, किसी को एडिट करना है। ओके, एंड इसमें कैटेगरी भी आप दे सकते हैं लाइक फूड, ट्रैवल, अदर बिल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये भी दे सकते हैं। प्लस आप इसमें ग्राफ भी दे सकते हैं सो दैट इसमें दिखाएगा लाइक जनवरी में आपने इतना खर्चा किया था, फेब में आपने इतना खर्चा किया था। क्यों? क्योंकि आपने वैलेंटाइन बनाया था। ओके, इस तरह से आप ये प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अब आता है हमारा मेन पॉइंट कि ये क्या बेनिफिट करेगा आपको। इससे आप एपीआई हैंडलिंग सीखोगे, यूआई कैसे डिज़ाइन करना है वो सीखोगे, मतलब जो फ्रंट एंड और फुल स्टैक की चीज़ें हैं वो आप इसमें सीख सकते हैं और आप इससे फ्रंट एंड एंड फुल स्टैक की जॉब भी क्रैक कर सकते हैं। ओके, अब आता है हमारा सबसे मेन पॉइंट, इसका रेफरेंस। तो आपको इसका रेफरेंस दिखाते हैं। ये नोशन की वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे फूड, ड्रिंक्स, ग्रॉसरीज, शॉपिंग, ट्रांसपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, मतलब इस तरह से कैटेगरी वाइज। तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करेंगे। एक्सप्लोर करके इससे आइडिया ले सकते हैं कि किस तरह से हमारा वर्क करता है एंड देन यू कैन क्रिएट योर ओन। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है जॉब फाइंडिंग वेबसाइट। ओके, ये क्यों बनाना है? क्योंकि आप जॉब के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं और वेबसाइट तो होनी चाहिए जिससे आप जॉब फाइंड कर सकते हैं। स्किल के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे हेल्प करेगा लोगों की जॉब फाइंड करने में, प्लस इसमें सर्च फिल्टरिंग एंड ऑल दीज थिंग्स सारी चीज़ें होंगी। अब इसमें क्या फीचर्स इंक्लूड कर सकते हैं? इसमें आप सर्च लगा सकते हैं, फिल्टर जॉब, कैटेगरी, कंपनी, स्किल के बेसिस पे हम वहाँ पे फिल्टर्स लगा सकते हैं। अब अगर कोई पर्सन, किसी ने कोई जॉब देखी, वो सेव करना चाहता है उसको सेव भी कर सकता है, अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकता है। यूज़र ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हैं, लाइक अगर कोई गूगल से डायरेक्टली लॉगिन करना चाह रहा है ना, आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है इससे क्या लर्निंग मिलेगी आपको। इससे आप एपीआई का काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से आपको एपीआई की काफ़ी लर्निंग होगी, रेस्ट एपीआईज एंड और स्पेशली सर्च फंक्शनैलिटी आप बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि ये रिक्रूटर को काफ़ी इम्प्रेस करेगा कि आपने इतनी बड़ी वेबसाइट एंड इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिल्ड किया, जो कि रियल लाइफ वर्ल्ड में ज़्यादातर यूज़ होता है। हर दिन हम जब जॉब चेंज करते हैं तो जॉब फाइंड करते हैं। ओके, अब आती है इसकी रेफरेंस के बारी, अब आपको दिखा देते हैं। Naukri.com इज़ द बेस्ट रेफरेंस आई कैन से। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। फॉर एम्प्लॉय, फॉर मतलब जो रिक्रूटर है उनके लिए अलग अलग प्रोफाइल बनती है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आप एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड देन यू कैन जस्ट बिल्ड योर ओन लाइक द प्रीवियस वन। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वन की तरफ।
सो अब बात करते हैं हमारे थर्ड वन की, विच इज़ ऑनलाइन कोड एडिटर, विच इज़ माई फेवरेट वन एक्चुअली। सो इसमें आप इसको क्यों बिल्ड करना है आपको, आप एक कोडर हो, आप कोडिंग ही कर रहे हो, सो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, अदर कोडर्स के लिए भी हेल्पफुल होगा कि वो रियल टाइम में कोड लिख सकते हैं, रन कर सकते हैं। ओके, सो आप इसमें क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं, इसमें आप HTML CSS जावा स्क्रिप्ट के सेक्शंस ऐड कर सकते हैं, प्रीव्यू फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं जिससे लाइव प्रीव्यू, कोई भी अगर कोड लिखता है उसका लाइव प्रीव्यू देख सके, लाइट एंड डार्क मोड लगा सकते हैं सो दैट वो प्रीव्यू में काफ़ी अच्छा लगे मतलब यूज़र्स को। सो ये फीचर्स ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये क्या वैल्यू ऐड करेगा। सो इससे आपकी जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग होगी, प्लस आपकी UI स्किल्स भी बेटर होंगी क्योंकि आप इसमें लाइट डार्क मोड वगैरह चीज़ें ऐड करोगे एंड उसको ब्यूटीफुल भी बनाओगे। ओके, अब बात आती है इसके रेफरेंस वेबसाइट की। सो लेट मी शो यू द रेफरेंस वेबसाइट। कोड पेन, ये मेरा फेवरेट है, मैं बहुत पहले से इसको यूज़ कर रही हूँ। सो आप जैसे कि कोड पेन में आप देखोगे HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट 3 सेक्शन दिए हैं। यहाँ पे आपको लाइव प्रीव्यू दिखेगा, आप जो भी यहाँ पे कोड लिखोगे उसका लाइव प्रीव्यू यहाँ पे शो करेगा। तो आप इस तरह का रेफरेंस लेके आप अपना कुछ भी डिफरेंट टाइप का कुछ बिल्ड कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट वन की। सो हमारा जो फोर्थ प्रोजेक्ट है वो है फुल स्टैक ब्लॉगिंग वेबसाइट। सो इसको क्यों बिल्ड करना है, जनरली आपको भी कोई इशू होता होगा तो आप ब्लॉग्स फाइंड करते हैं या फिर कुछ आपको किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन किसी टॉपिक पे पढ़नी है तो भी आप ब्लॉग्स फाइंड करते हैं। ऐसे ही ब्लॉग्स हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, डिज़ाइन विद रेहाना, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत तेज हो रहा है। ओके, सो चलिए अभी बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की। सो इससे क्या होगा, आप क्यों इसको बनाना है, क्योंकि आपका जो फुल स्टैक डेवलपमेंट की स्किल्स हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाली हैं। ओके, जिससे कि यूज़र क्या करेगा, यूज़र हमारा पोस्ट ऐड कर सकता है, मैनेज कर सकता है, पब्लिश कर सकता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अब बात आती है इसमें क्या क्या फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं। तो क्रिएट, एडिट, डिलीट ब्लॉग, ये तो बेसिक फीचर्स हो गया, ये ऐड कर सकते हैं। लॉगिन की कोई भी यूज़र जीमेल के थ्रू लॉगिन कर ले और इसमें लाइक कमेंट्स भी कर सकता है, मतलब ब्लॉग्स को, जैसे कि आप मेरी वीडियो को लाइक कमेंट्स करते हो। नहीं। ओके, सो ये सारे फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये क्या हेल्प करेगा आपकी रिज्यूमे में। सो इससे आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जॉब जो है अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इसमें सारी चीज़ें रेडी होंगी, लाइक फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस मैनेजमेंट, सभी चीज़ें आप इसमें सीखोगे सारी चीज़ें। तो ये हमारा आपको जॉब रेडी, मतलब होता है ना, प्रिपेयर करा देगा आपको ये वाला प्रोजेक्ट। ओके, सो चलिए अभी हम इसका रेफरेंस देख लेते हैं। ओके, सो रेफरेंस हमने blogger.com ऐड करी है। तो ये ब्लॉगर वेबसाइट काफ़ी फेमस है, आप लोगों को पता होगी, यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग्स लोग डालते हैं। मीडियम भी हो गई, वहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, तो उनका रेफरेंस दे सकते हो। यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आता है एंड देन उसके बाद वहाँ पे क्रिएट एंड एडिट सारी चीज़ें आती हैं। सो आप इसको एक्सप्लोर करिए एंड देन अपने आइडियाज़ को एक्सप्लोर करिए कि आप इसमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी क्या लगा सकते हैं एंड देन यू कैन जस्ट क्रिएट योर ओन प्रोजेक्ट। ओके, सो चलते हैं अभी अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। सो नाउ द फिफ्थ वन इज़ फुल स्टैक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि हर कोई यूज़ करता है। सो आप ये नहीं पूछोगे वाई बिल्ड दिस। ओके, सो सबसे ज़्यादा लॉकडाउन में इसका यूज़ हुआ था, मतलब स्टार्ट हुआ था, और अभी आई गेस हर कोई ई लर्निंग प्लेटफॉर्म यूज़ करता है फॉर द कोर्सेज एंड एवरीथिंग। ओके, सो अब बात आती है आप इसमें कौन सा फीचर्स ऐड कर सकते हो। इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स की, कोई स्टूडेंट इसमें इनरोल कर रहा है या फिर कोई इंस्ट्रक्टर इनरोल कर रहा है, वो आप कैटेगरी डिवाइड कर सकते हो। कोर्स क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऐड कर सकते हो। पेमेंट इंटीग्रेशन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो आपकी ये लर्निंग इसमें एक्स्ट्रा से होगी जो पेमेंट इंटीग्रेशन की है, तो आप वो ऐड कर सकते हो। अब बात आती है कि ये आपके रिज्यूमे में क्या इम्पैक्ट डालेगा। ओके, सो ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा क्योंकि आप एक रेवेन्यू जनरेटिंग एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हो, रेवेन्यू जनरेटिंग वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो, जो कि रिक्रूटर को लगेगा कि आपने स्टार्टिंग से लेके पूरी फुल स्टैक की वेबसाइट क्रिएट करी है, वो भी बिना किसी के मतलब इंडिपेंडेंटली करी है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो ये आप क्रिएट कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसकी अब बात करते हैं हम रेफरेंस की। सो लेट मी शो यू द रेफरेंस।
यूडमी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेबसाइट, हर कोई इसको जानता है। सो यूडमी में आप देख सकते हैं किस तरह से कोर्सेज इनरोल होते हैं, कैसे प्राइसिंग, कैसे लिस्टिंग होती है ना। सो आप इसका पूरी जर्नी चेक कर सकते हैं कि इस इनिशियल से लेके क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करी हैं, और फिर आप अपना जो भी, वैसे तो बहुत सारी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, कोर्सेरा, यूडमी, है ना, मतलब सो मेनी। सो यही हमारे प्रोजेक्ट्स थे 5। अब आती है प्रो टिप एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की। सो जितने भी हमने अभी प्रोजेक्ट्स कवर किए हैं सबकी गिटहब रेपोजिटरी मैंने जो फाइंड आउट करी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उनका सोर्स कोड, तो आप उनको क्लोन कर सकते हैं उन रेपो को, एंड देन उसका कोड चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना आइडिया लगा के खुद की चीज़ें ऐड करके आप नया प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं। ओके, प्रोजेक्ट बिल्ड करने के बाद यूज़ गिटहब, वहाँ पे आप अपना कोड नीट एंड क्लीन तरह से अपलोड कर सकते हैं वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में विथ रीडमी फाइल्स। ओके, उसके बाद अगर आप उसको होस्ट भी करना चाहते हैं तो आप वो गिटहब से होस्ट कर सकते हैं, नेटलीफाई से कर सकते हैं, वर्सल से कर सकते हैं। ओके, एंड आप कौन सा इसमें से बिल्ड करने वाले हो वो हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसी लगी आप वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। ओके, सो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट, इनके सारे सोर्स कोड जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गिटहब की रेपोजिटरी जो मुझे मिली थी रिसर्च के टाइम पे वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उनका प्रोजेक्ट अपने रेपो क्लोन करके आप उनका कोड चेकआउट कर सकते हो कि किस तरह से बने हैं, एंड देन उसके बाद अपना आइडिया इम्प्लीमेंट करके क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अगर कोई डाउट होता है सो यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन Instagram, on comment also. Okay, so till then, bye bye guys, keep learning, keep exploring.